पिछले वीडियो में हम लोगों ने गांधी युग के अंतर्गत चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद भी मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन गुजरात का, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन इसको देखा था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, ये सब आते हैं। तो इनको आज देखते हैं इसके आगे। पहले आता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 के बीच हुआ था। इसमें इसका कारण या पृष्ठभूमि क्या था? तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और रॉलेट एक्ट आया हुआ था, जालियांवाला बाग की घटना हो गई थी और खिलाफत आंदोलन का दमन। तो ये सभी मुख्य कारण थे जो कि ब्रिटिशों के प्रति भारत में रोष उत्पन्न किए या असंतोष उत्पन्न किए। ब्रिटिश का भारत के प्रति जो अनुचित रवैया था, तो इस कारण भारत में तनाव उत्पन्न हुआ अंग्रेज़ों के प्रति। और फिर गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में प्रथम व्यापक जन विद्रोह, जो कि असहयोग आंदोलन है, उसका प्रारंभ किया था। उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया गया। फिर इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नागपुर अधिवेशन के विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से पारित किया गया था। क्यों मृत्यु हो गई थी? तो उनको लाठी से चोट लग गया था आंदोलन के दौरान, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गांधी जी का कार्यक्रम, तो स्वदेशी को अपनाने का एवं प्रचार प्रसार करने, देशी शिक्षा को प्रोत्साहन करने, स्थानीय पंचायती न्यायालयों का प्रयोग, सूती खादी वस्त्र का प्रयोग, चरखा का प्रयोग, इस पर जोर दिया था गांधी जी ने और इसके करने के लिए कहा था। और उसके बाद निषेधात्मक, मतलब जो नहीं करने के लिए कहा था, उसमें आते हैं सरकारी नौकरी, स्कूलों, कॉलेजों आदि का त्याग करना, मतलब करने के लिए, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश न्यायालयों का भी बहिष्कार करना, उपाधियों का त्याग करना, शराब दुकानों का बहिष्कार करना, ये सभी निषेधात्मक कार्य थे जिसको त्याग करने की बात कही थी। तो ये प्रमुख गांधी जी के कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी जी की वक्तव्य थी। इससे क्या होता? तो जो वस्तु निर्माण करते थे अंग्रेज फैक्ट्रियों के मध्य से, तो माध्यम से उत्पादन को बिक्री के लिए भारत लाते थे। फिर भारत में स्वदेशी अपनाने का बात कहा था, तो उससे बिक्री नहीं हो पाती भारत में, जिससे बिक्री का पैसा उनको नहीं मिल पाता, जिससे वो फिर वस्तु निर्माण उनका ठप हो जाता और उनका जो ये भारत के शोषण का चक्र था वो उससे प्रभावित होता। तो ये उन्होंने कहा था कि जो देसी है कपड़ा उसका इस्तेमाल कीजिए, चरखा के सूत कातिए, सूती वस्त्र का इस्तेमाल कीजिए, खादी वस्त्र का इस्तेमाल कीजिए। ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश वस्तु, उसके सरकारी नौकरी, कॉलेज आदि, उनके न्यायालय, उपाधि, उनके शराब दुकान, ये सब को बंद करने या उनके विरोध में उनका त्याग करना। उसके बाद विजयवाड़ा में मार्च 1921 में कांग्रेस की बैठक में 20 लाख चरखे तिलक फंड के द्वारा वितरित करने का प्रयास किया। पिंगली वेंकैया ने तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया और गांधी जी ने आजीवन धोती पहनने का प्रण लिया विजयवाड़ा के मार्च में 1921 के कांग्रेस के बैठक में। उसका विरोध या विद्रोह कैसे हुआ? तो स्वदेशी का प्रचार हुआ, विदेशी दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, शराब दुकानों के आगे महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, युवाओं और छात्रों ने स्कूल कॉलेज त्याग कर आंदोलन में भाग लिया, जैसे कि जयप्रकाश नारायण भी एक थे। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, सुभाष चंद्र बोस को प्रिंसिपल बनाया गया। बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसमें गांधी जी ने जिसके प्रधानाध्यापक के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना। बिहार में जो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, उसके प्रमुख गांधी जी को बनाया गया था। गांधी जी ने ही इसकी स्थापना की थी और राजेंद्र प्रसाद को उसका प्रधानाध्यापक बना दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर
आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। सदाकत आश्रम की स्थापना हुई। बिहार मजहरुल हक द्वारा की गई सदाकत आश्रम की स्थापना। फिर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें हकीम अजमल खां आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का भी निर्णय इसी में लिया गया क्रम में। और चौरा चौरी की घटना हुई 4 फरवरी 1922 को, जिसमें गोरखपुर में चौरा चौरी में 22 पुलिसकर्मियों को थाने में आगजनी द्वारा हत्या करके जला दी गई। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसी हिंसा के कारण हिंसा की घटना को गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और इसी कारण इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद गया अधिवेशन 1922 में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया। चुनाव में भाग लेने के संबंध में इसमें बातें बताई गई, अनुरोध किया गया। जिसके बाद बिहार में बांकीपुर, पहले पटना में 1912 को अधिवेशन हुआ, फिर 1922 को गया में अधिवेशन हुआ, फिर 1940 को रामगढ़ में हुआ। तो ये असहयोग आंदोलन था, जिसका मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था स्थापित। गया अधिवेशन के चुनाव में भाग लेने के विषय पर सहमति नहीं बनने के कारण नए दल स्वराज पार्टी का गठन किया गया। संस्थापक जिसके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। 1 जनवरी 1923 में इसकी संस्थापना किया गया। उद्देश्य इसका था विधानमंडल में चुनाव में भाग लेना तथा 4 उनके नीतियों का ब्रिटिशों का सदन में बहिष्कार करना। 4 विधानमंडल में भाग लेना तथा उनके नीतियों और ब्रिटिशों के सदन का बहिष्कार करना, विरोध करना अंदर जाकर। उसके 1923 में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी। फिर केंद्रीय चुनाव में स्वराज पार्टी को 101 सीटों पर 42 सीटें प्राप्त हुई। दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उत्पन्न हुआ। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सदन का अध्यक्ष चुना गया। वे प्रथम भारतीय थे जो कि स्पीकर बने सदन के। उसके बाद 1925 में चित्तरंजन दास का निधन हो गया, जिसके बाद स्वराज पार्टी की स्थिति कमज़ोर हो गई और पार्टी प्रत्युत्तरवादी या अप्रत्युत्तरवादी 2 भागों में बट गया। तो ये था साइमन कमीशन। ऐसे इसके बाद स्वराज पार्टी के बाद साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में अधिनियम की समीक्षा में हेतु सर जॉन साइमन द्वारा इसके नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई। कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जो कि भारत के लिए संवैधानिक सुधार के लिए भारत आए थे। तो 7 सदस्य थे ब्रिटिश और एक प्रमुख थे साइमन। तो सदस्य कमीशन का गठन 1927 में किया गया था साइमन कमीशन का, और चुनाव के डर से कमीशन के गठन 2 वर्ष पूर्व ही कर दिया गया। इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंची, जहां पर दलों के सदस्यों ने साइमन गो बैक का नारा दिया और साइमन गो बैक के नारे से उनका स्वागत किया। भारत में कमीशन भारतीय सदस्य नहीं होने के विरोध में ये किया गया था। कमीशन के भारत आगमन पूर्व सर्वदलीय बैठक में बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में 1927 में बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया। भारतीय राजनीतिक दलों में जस्टिस पार्टी के जो कि मद्रास में था तथा यूनियनिस्ट पार्टी जो कि पंजाब में था, साइमन कमीशन का समर्थन किया था ये दोनों पार्टियां। उसके बाद भारत में साइमन कमीशन का सभी जगह विरोध किया गया। काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाए गए। सर्वाधिक विरोध लाहौर में हुआ। फिर 30 अक्टूबर 1928 को विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठी लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। फिर 17 नवंबर 1928 को ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु एवं सुखदेव ने लाहौर के पुलिस अधिकारी साइर्स की हत्या कर दी।
उसके बाद लाहौर कांड इसी को कहते हैं। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दिया गया। भारतीय विरोध में साइमन कमीशन वापस लौट गया, बाद में पुनः भारत में आया। उसके बाद 1930 में रिपोर्ट सौंपी। भारतीय सचिव बर्केट हेड, जो कि भारतीय दलों को चुनौती प्रदान की थी, सर्वसहमति से संवैधानिक मसौदा तैयार करके दिखाने का निर्णय दिया। तो मतलब भारतीय जो सचिव थे बर्केट हेड, वो भारतीय दलों को चुनौती दी कि सर्वसहमति से संवैधानिक मसौदा तैयार करो, लेकिन फिर नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ये काम करने का निर्णय लिया गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है, जिसमें भारतीय सचिव बर्केट हेड चुनौती पर फरवरी 1928 को भारतीय 19 दलों के सर्वदलीय बैठक से सहमति हुई और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय दल का गठन किया गया। भारतीय डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। भारत एक संघ हो और केंद्र 2 सदनों में बटा हो। संवैधानिक अधिकार मिले, जो कि सार्वभौमिक मताधिकार मिले, और मौलिक अधिकार और नागरिकता भी मिले। गवर्नर जनरल की भूमिका नाम मात्र की हो। अल्पसंख्यकों के कल्याण की व्यवस्था हो। पृथक निर्वाचन को समाप्त किया जाए। तो ये प्रमुख उनकी मांगें थी नेहरू रिपोर्ट के दौरान। और उसके बाद 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन के विषय में मोहम्मद अली जिन्ना को पता लगा, जिससे वो ये रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिए। उसके बाद डोमिनियन स्टेट के जगह पर पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा ने भी विरोध किया, रिपोर्ट का विरोध किया। उसके बाद एक नए दल इंडिया फॉर इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। 1 वर्ष के समयावधि का मौका दिया गया कि ये सब कर लिया जाए, ये मांगे मान ली जाए। लेकिन हिंदू महासभा ने धर्म निरपेक्षता का विरोध किया। हिंदू महासभा ने नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस 2 भागों में बट गई। मुस्लिम लीग में मोहम्मद जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग रखी गई। उसके बाद पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय सदन में 1/3 यानी 1/3 सीट आरक्षण करने की मांग की गई मुस्लिमों के लिए। फिर रोजगार में आरक्षण देने की मांग की गई। मुस्लिम प्रांतों का गठन पुनः करे, इसकी मांग की गई। और कांग्रेस क्या था, तो कांग्रेस 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। अध्यक्ष जिसके जवाहरलाल नेहरू थे। स्थान लाहौर की रावी नदी था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट समाप्त किया गया और कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने भारतीय जो जनमानस थे, जो कि अंग्रेजों के अनुचित व्यवहार से असंतुष्ट थे, उनके लिए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। और असहयोग आंदोलन में स्वदेशी को अपनाने और विदेशी या अंग्रेजी जो भी सामान थे या नीति नियमावली थे या जो भी कार्यकलाप थे, उनको विरोध या त्याग करने की घोषणा की गई या मांग की गई, जिसमें लोगों ने स्वदेशी अपनाया और विदेशी को त्याग किया और अपना इसी प्रकार अपना विरोध प्रकट किया। इसके बाद स्वराज पार्टी, जो कि गया अधिवेशन में चुनाव के विषय पर सहमति नहीं बनने के कारण अपने दल का स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और फिर इसके जो प्रमुख कार्य रहे विधानमंडल में या सदन में, विधानमंडल में भाग लेने और नीतियों में ब्रिटिश सदन का बहिष्कार करने का कार्य किया गया स्वराज पार्टी द्वारा। फिर स्वराज पार्टी के बाद साइमन कमीशन आता है, जिसमें ब्रिटिश का विरोध होता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। और जिसके बाद साइमन के मतलब अंग्रेजी अधिकारी जो थे, जो कि भारतीय सचिव बर्केट हेड थे, उन्होंने भारतीय दलों को ये कहा कि सर्वसम्मति से संवैधानिक मसौदा तैयार करो तो हम इसे लागू करवा देंगे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के बाद ये कोशिश की गई। नेहरू रिपोर्ट में ये सभी मांगें रखी गई, जिसमें
डोमिनियन स्टेटस, भारत को संघ बनाने, संवैधानिक अधिकार देने, मौलिक अधिकार, गवर्नर को जनरल की भूमिका नाम मात्र करने जैसी मांगों को रखा गया, जिसमें एक मांग थी पृथक निर्वाचन पद्धति, अल्पसंख्यकों, हाँ, पृथक निर्वाचन पद्धति, जिसके बारे में पता लग गया जिन्ना को, और जिन्ना ने उसे अस्वीकार कर दिया नेहरू रिपोर्ट को। फिर इसके बाद 2 भागों में बट गया जो ये समाज था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कांग्रेस के पक्ष में नेहरू रिपोर्ट को समाप्त कर दिया गया, मुस्लिम की मांगों को मानने का प्रयास किया गया, मुस्लिम लीग ने मांग रखी। तो ये प्रमुख बातें थी जो कि आज हम लोग पढ़े हैं। असहयोग आंदोलन, फिर स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये आज हम लोगों ने पढ़ा। अगले में 14 सूत्री मांग और अन्य बातों को पढ़ेंगे।